चियाड़ से सो तूरी जता सकल नायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य ना कदी। वंदितु सब सिद्धि धुव मचल मणुवं गधिपते उच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना ग्रंथाधिराज समय सार। कल इसके बंद अधिकार पर बात पूरी हुई, गाथा 277 तक। आज इसका अगला अधिकार मोक्ष अधिकार प्रारंभ करना है। इसकी शुरुआत होती है गाथा 288 से गाथा 307 तक। इस तरह 20 गाथाओं का ये अधिकार है। इसमें मोक्ष का प्रकरण है। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अथ प्रविशति मोक्षः, अब मोक्ष प्रवेश करता है। क्योंकि मंच से बंध तो चला गया, अब मंच पर मोक्ष प्रवेश करता है। क्योंकि अमृतचंद आचार्य देव ने, जो कि इसके टीकाकार हैं, आत्मख्याति कार, इन्होंने समय सार ग्रंथ को एक नाटक के रूप में देखा, एक नाटक के रूप में परिकल्पना की। और उनकी दृष्टि से ये एक अधिकार है। समझ लो नाटक में अंक होते हैं ना, तो ये अंक है। दृश्य बदलता है, अंक बदलता है, तो प्रकरण भी बदल जाता है। अभी बंध तत्व मंच पर था, अब मंच पर आ रहा है मोक्ष तत्व। ठीक है, तो मोक्ष तत्व आता है तो मोक्ष के विषय में आचार्य लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं वो यहाँ समझने लायक बात है। क्योंकि जब हमने कहा मोक्ष, तो मोक्ष कहते ही किसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है? बंधन की, है ना। बोले आज मैं जेल से छूट गया, तो इससे किसका अस्तित्व सिद्ध हो गया? कौन सी बात सिद्ध हो गई? कि हम जेल में थे, हमने कोई अपराध किया था। ठीक है, तो बंध अधिकार में बंध की बात तो हुई, और यहाँ वो मोक्ष कहते ही इस बात की सिद्धि हो जाती है कि मोक्ष उसके लिए है जो जीव बंधा हुआ है। समझ में आए ना। बंधन को प्राप्त जीव के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। जो मुक्त हो चुके हैं वह मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते कोई अलग से, और जिन्हें मोक्ष चाहिए नहीं है वो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते। जो जीव बंधन में है और बंधन को तोड़ना चाहता है वो मुक्ति का पुरुषार्थ करता है। तो यहाँ बात मोक्ष की है, चर्चा मोक्ष की है, लेकिन
एक ऐसे जीव से बात शुरू की है, एक ऐसे दृष्टांत से शुरू की है कि कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, शरीर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, साकलें, और उससे वह बंधा हुआ है। बस इस दृष्टांत से इस अधिकार की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रकरण मोक्ष का है। आमतौर पे जब समय सार से इतर हम और हमारे शास्त्रों में जाएंगे, तो जहां मोक्ष की बात आएगी तो मोक्ष मार्ग की बात आएगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बात आएगी, और बातें आएंगी। तत्वार सूत्र में देखें तो 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है, 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का वर्णन है, और मोक्ष मार्ग के वर्णन में सा व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, कि वह गुप्ती, व्रत नहीं गुप्ती, सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, वह गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जैसे होता है ना। और पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो तत्वार सूत्र में जाए या और भी शास्त्रों में जाए, तो जब भी मोक्ष की बात आएगी तो कर्मों से रहित की बात आएगी, और मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आएगी, व्रत की बात आएगी, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय सबकी बात आएगी। लेकिन यहाँ जो समय सार की दुनिया है, ये समय सार की दुनिया थोड़ी निराली है, क्योंकि ये आगम के बीच में ये अध्यात्म शैली है। समझ में आया? यहाँ सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, संपूर्ण मुक्ति का मार्ग आत्मा से शुरू होता है और आत्मा पे ही समाप्त होता है। इसलिए भले ही मोक्ष अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में ना कोई व्रतों की चर्चा है, न परिचय जय की चर्चा है, न 12 भावनाओं की चर्चा है, न अनुप्रेक्षाओं का कार्य है ना। तो फिर है क्या? तो देखो बताते हैं कि कैसे मोक्ष होता है। तो सबसे पहले आचार्य ये बताएं कि मोक्ष कैसे होता है, उसके पहले आचार्य ये बताते हैं कि मोक्ष कैसे नहीं होता है। समझ में आया ना? तो देखो, बंध अधिकार में आचार्य ने अंततः ये कहा था कि आत्मा बंधता नहीं है। यहां भी आचार्य वहीं जाएंगे, लेकिन कैसे जाते हैं तो पहले ये बताते हैं कि बंधन कैसे नहीं छूटता है, मतलब मोक्ष कैसे नहीं होता है ना। तो देखो जरा गाथा पढ़ते हैं, 288 289 290। कई बार जब हमारे सामने हम पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय स्कूल में, तो कई बार विद्यार्थी को प्रश्न का जवाब तो पता रहता है और वो लिखता भी है, लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि वो जो पूछा है वो तो लिख ही देता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी लिख देता है जो पूछी नहीं गई। समझ में आए ना? तो एक अच्छे विद्यार्थी को इस प्रश्न के जवाब में क्या लिखना है ये तो पता होना ही चाहिए। इसके साथ इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या नहीं लिखना है। समझ में आए ना? तो आचार्य यहाँ नहीं से शुरू करते हैं कि पहले हम ये जाने कि मोक्ष कैसे नहीं होता है ना। तो देखो उदाहरण से बात शुरू करते हैं, 3 गाथाएं पढ़ते हैं, उसका अर्थ देखेंगे। जहणाम को विपुरी सो बंधनयम हि चिरकाल पडिबद्धो तिव्वं बंध सहावम कालम च वियायण दे तस् जैण विकुणदिच्छेदम णमुच्यते तेण बंधन वसोसम कालेण बहुगेण विलसोणरोपावधि विमुखम इयकम बंधनाणम पदे सठ्ठियपयडिमेव मणुभागम जानन्तो विणमुच्यति मुच्यति सोचेव जदि शुद्धो। देखो क्या लिखते हैं, जहराम को भी पुरिसो। देखो ये आचार्य का समझ लो, उदाहरण शुरू करना हो
तो जैसे पहले कहानी सुनाने थे, एक राजा राज्य करता था। समझ में आया ना? तो प्रायः कहानियों की ऐसी शुरुआत होती थी, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। तो ऐसे ही उदाहरण की शुरुआत करनी हो तो ये पेटेंट है। क्या है? जहड़ाम को भी पुरुषो। किसी, कोई पुरुष, किसी नाम का कोई पुरुष। क्या नाम है उसका? कुछ भी हो सकता है। कौन सी जाति का, कौन से मजहब का, कौन से वर्ण का, कोई भी पुरुष। नहीं तो महिला नहीं हो सकती क्या? नहीं, महिला भी हो सकती है ना? यहाँ पुरुष से मतलब कोई जेंडर या किसी जाति धर्म का व्यक्ति, बस उदाहरण है कि जैसे कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष बंधनम्मी, बंधन में, बंधनम्मी मतलब बंधन में, चिरकाल पड़िबद्धो, चिरकाल से बंधन में प्रतिबद्ध है, यानी बंधा हुआ है ना? तो स्वाभाविक है ये किसी ऐसे व्यक्ति की बात है जो बंधन में है, जो जेल में है, साकलों से बंधा हुआ है ना? तो ऐसा कोई, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई पुरुष बहुत काल से, चिरकाल, है ना? चिरकाल मतलब बहुत लंबे काल से, बंधनम्मी, बंधन में, पड़िबद्धो, बंधा हुआ है, प्रतिबद्ध है ना? कोई भी, कोई पुरुष, है ना? और तिब्बम बंद सहाबम, तस्, उस बंधन के, तिब्ब मतलब तीव्र, मंद यानी मंद, सहाबम स्वभाव, और कालम काल को बयान दे, जानता है। यानी वह बंधन में
चलिए, चलिए वो बीच में बीच में ही वाईफाई चला गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर से आ जाइए। गाथा 288, गाथा 289, 90, तीन गाथाओं का अर्थ हम समझ रहे थे। क्या अर्थ है देखिए, कि जैसे कोई पुरुष बहुत काल से बंधन में पड़ा हुआ, बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और समय को जानता है, लेकिन यदि वह उसको छेदता नहीं है, जई यदि रवि नहीं कुणदी करता है छेदम, छेद, लेकिन यदि उस बंधन का छेद नहीं करता है तो णा मुच्चदे तेड़, तो वह उससे मुक्त नहीं होता। मुच्चदे मतलब मुंचति, मुंचते मतलब मुक्त नहीं होता। संबंधन अवसो, वह बंधन के वश, कालेण बहुगेण भी, बहुत काल तक भी होने पर, णा नहीं सो वह नरो नर, पावदि विमोक्षम, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। यानी बंध बंधन वशो सम, बंधन के वश वह जीव, बहुगेण कालेण भी, बहुत काल होने पर भी, यानी बहुत समय तक बंधन में रहने पर भी, सो वह णरो नर, णपावदीप मोक्षम, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। यानी दोनों गाथाओं का सरल अर्थ क्या हुआ, कि चिरकाल से बंधा हुआ जीव भी, है ना, सब कुछ जानते हुए भी यदि वह उस बंधन को छेदता नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। कितने ही काल तक पड़ा रहे, वो पड़ा ही रहेगा बंधन, है ना, है ना। इस प्रकार ये, इस प्रकार यानी उसी तरह, ऊपर तो हो गया सिद्धांत, ये उदाहरण, है ना। अब हो गया सिद्धांत। क्या? इस प्रकार, इसी प्रकार कम बंधनाणम पदेशठ्य पयडमेव मणुभागम, जानंतो वीण मुच्चदी मुच्चदी सोचेव जदि शुद्धो। इसी प्रकार कर्म बंधनों के, कम बंधनाणम, कर्म बंधनों के, पदेश यानी प्रदेश, ठिय मतलब स्थिति, पयडी यानी प्रकृति, है ना, पयडी एवं 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 अणुभागम और अनुभाग, ये चार प्रकार का बंध है ना। कौन कौन सा? प्रदेश बंध, स्थिति बंध, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध। अब यहाँ छंदानुरूप से थोड़ा क्रम यहाँ वहां हो गया। वैसे तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, है ना, या प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, है ना। तो क्रम यहाँ थोड़ा अलग है। तो यहाँ पहले क्या ले लिया? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, पहले लिया प्रदेश बंध, फिर ठीय, ठीय मतलब स्थिति बंध, फिर पयड यानी प्रकृति बंध, और अणुभागम यानी अनुभाग बंध। तो ये चार प्रकार का बंधन है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, उसी की बात है। तो इस प्रकार कम्म बंधाणम, कर्म बंधन के, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को जानंतो बिना, जानते हुए भी, णमुच्चति, वह कर्म बंधन को नहीं छोड़ता, यानी कर्मों से मुक्त नहीं होता। सो वह मुच्चति छोड़ता है, चेव जदि शुद्ध हो, यदि वह शुद्ध है तो वह कर्मों को छोड़ता है, वह कर्मों से मुक्त होता है। लेकिन यदि वह प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध को जाने तो उसके जानने से वो अनंत काल तक भी जानता रहे तब भी वह मुक्त नहीं होता है। बस ये इन तीन गाथाओं में कहा है। ठीक है, क्या हुआ तीनों गाथाओं का सरल अर्थ, कि कोई चिरकाल से, है ना, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष, बंधन के मंद तीव्र स्वभाव को, समय को, सब कुछ जाने, बंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ,
कब तक रहेगा, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, सबको जाने, लेकिन जब तक वह बंधन को छेदेगा नहीं, मुक्त नहीं होगा। जानने से तो मुक्त नहीं होगा। ऐसे ही कोई कर्मों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध को जानते हुए भी वह मोक्ष नहीं होगा। उसे शुद्ध को जानेगा तो मोक्ष होगा, शुद्ध होगा तो मोक्ष होगा। समझ में आया ना? अब ये बात यहाँ कही है। अब आप के अंदर कई प्रश्न खड़े हो रहे होंगे, ये शुद्ध होगा तो मतलब क्या है उसका, अभी बात। तो अब आगे गाथा यही यही बात आने वाली है। पहले तो आप इन गाथाओं का सरल अर्थ समझ गए। यानी कोई बंद है जेल में और सांकलें पड़ी हुई हैं, तो वो सब जानता है। ये सांकल से मैं क्यों बंधा हूं, ये भी पता है उसे। कब से बंधा हूं, ये भी पता है। कब तक बंधा रहूंगा, ये भी पता है। बंधन के बीच में कभी कभार छूट भी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, ये भी पता है। समझ में आया ना? सब जानता है बंधन के बारे में। किस समय जेल में भोजन मिलता है, किस समय पानी मिलता है, सब पता है उसे, है ना? तो क्या इस बात को जानते हुए मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह बंधन को जानने से मोक्ष नहीं होता, आचार्य ये कह रहे हैं। समझ में आया ना? क्योंकि आप ध्यान करो जरा, शुरुआत जब समय सार की हुई थी, तो वहां पर आचार्य ने दो गाथाओं में लगातार दो बार बंद कथा शब्द का प्रयोग किया था। अब बिल्कुल शुरुआत में चले जाइए आप। पहली गाथा में तो आचार्य ने मंगलाचरण किया, है ना? बंदित्तु सब सिद्धे धो मचल मणोबम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बड़िदम। फिर दूसरी गाथा में आचार्य ने स्व समय और पर समय का उल्लेख किया था, है ना? जीवो चरित दंसण लाड़ठ दो तम ही ससमयम जान पुग्गल कम्म पदे सठिदम चतम जान पर समयम। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्वसमय जानो, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। ठीक है? ये दो गाथा है। अब इसके बाद जो तीसरी और चौथी गाथा है, उसमें लगातार आचार्य ने दो बार बंद कथा शब्द का प्रयोग किया था। और ये वही बंद कथा है जिसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि बंधन कथा को कितने जान लो, उससे मोक्ष नहीं होगा। तीसरी गाथा में क्या लिखा है आचार्य ने? एयत्तृच्छय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेड़ विषम वादणी होदी। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही सुंदर है, और जो समय के साथ बंध की कथा है वह विसंवाद पैदा करती है। तो वहां तीसरी गाथा में आचार्य ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? दूसरी लाइन में बंध कथा, है ना? फिर जब चौथी गाथा आई तो उसकी पहली लाइन में ही बंद कथा शब्द का प्रयोग किया। यानी समय सार की छठवीं लाइन में बंद कथा शब्द का प्रयोग, और सातवीं लाइन यानी चौथी गाथा की पहली पंक्ति में फिर बंद कथा शब्द का प्रयोग किया। वहां क्या लिखा? सुद परिचिदाणु भूदा सब्बस्व विकाम भोग बंध कहा एयत्त शुभ लंभो ड़वरिण सुलहो बेहत्तस। कि सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है। तो यहां फिर बंध कथा शब्द का प्रयोग आ गया। बंध कहा, बंध कथा को प्राकृत में क्या कहा है? बंध कहा। तो जब कुंद देव जैसे संत दो पंक्तियों में लगातार दो बार बंद कहा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। अब प्रश्न, ये बंद कथा क्या है? हे आचार्य देव, बंद कथा क्या है? तो इन गाथाओं की व्याख्या में जब आचार्य जयसेन देव की टीका में जाते हैं तात्पर्य वृत्ति में, तो वह बंद कथा शब्द का प्रयोग करते हैं और अर्थ करते हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, गुण स्थान आदि। समझ गए? यानी ये जितनी सिद्धांत की चर्चा है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नरक नारक आदि की चर्चाएं, गुण स्थान की चर्चाएं, ये सारी सैद्धांतिक चर्चा, इन चर्चा को कहते हैं वो बंध कथा। क्या बोलते हैं इसे? बंध कथा। समझ में आया ना? और कहते
ये बंद कथा विसंवादनी है, और इस बंद कथा के साथ, ये बंद कथा तो आपने बहुत सुनी, परिचय किया और अनुभव किया, समझ में है ना। तो पूर्वाचार्य ने जो बंद की बात की है वो बंद की कथा है? नहीं, वो कथा नहीं है, वो तो दरअसल कथन था। बंद का स्वरूप उन्होंने बताया था, पर्याय का ज्ञान बताया कराया है सिद्धांत शास्त्रों में। लेकिन जब वह उसको जीव सही समझ नहीं पाता नए पद्धति से, तो उसी को पारमार्थिक स्वरूप जान लेता है और अपनी पर्याय मूढ़ता का पोषण करता है। कि वहां लिखा कि देखो जीव त्रस और स्थावर, तो मैं भी त्रस हूं। जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला, तो मैं भी पंचेंद्रिय जीव हूं। तो वैसे ही वह अपने शरीर को अपना मानता था। शास्त्र में पढ़ लिया तो वहां तो संसार की अवस्थाओं का ज्ञान कराया है कि ऐसा ऐसा होता है। वह उपदेश पढ़कर वह अपने अज्ञान का पोषण करने लगता है। तो फिर वो बंद का कथन ना होके बंद की कथा बन जाती है ना। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि सुनो, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, यानी ये सिद्धांत में जो जीव का स्वरूप लिखा है, इसके चिंतन से मुक्ति नहीं होगी। बंधन के चिंतन से मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया ना, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, इसके चिंतन से मुक्ति नहीं होगी। अब ये 4 बंध क्या है? प्रकृति बंध मतलब कर्मों का अपना अपना स्वभाव। जैसे ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान को ढकना, दर्शनावरण कर्म का दर्शन को ढकना। तो ये जो 8 कर्म का अपना अपना नेचर होता है, इसी को कहते हैं प्रकृति, है ना। क्योंकि ये कारमाण वर्गणाएं, जहां हमारा आत्मा है वहीं अनंतों कारमाण वर्गणाएं हैं, वो जो अभी आत्मा से बंधी नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ कारमाण वर्गणाएं हैं, और यहाँ जीव ने मोह राग द्वेष के परिणाम किए, तो कर्म बनते हैं। तो कर्म बनते ही ये कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरण की हैं, ये कारमाण वर्गणाएं दर्शनावरण की, ये मोहिनी की। तो उन कारमाण वर्गणाओं में ये नेचर डेवलप हो गया ना, है ना। जैसे एक बगीचा है, उसमें माली ने पानी दिया, तो पानी तो सबको एक सा जा रहा है, लेकिन वह गुलाब के पेड़ में जाके गुलाब जैसा हो जाएगा, नीम के पेड़ में जाके नीम जैसा कड़वा हो जाएगा, नींबू के पेड़ में जाके खट्टा हो जाएगा, आम के पेड़ में जाके मीठा हो जाएगा। तो ऐसे ही कारमाण वर्गणाएं तो कारमाण वर्गणाएं हैं। जीव ने भाव किए, तो जो कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरण रूप हो गई, तो उसमें नेचर डेवलप हो गया ना। क्या नेचर डेवलप हुआ? कि वो ज्ञान को ढकेगा। समझ में आया ना। नेचर डेवलप हो गया कि ये मोह पैदा करेगा। तो कर्मों में जो नेचर डेवलप होता है, उसका अपना स्वभाव डेवलप हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकृति बंध। क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब स्वभाव, यानी उसमें स्वभाव आ जाना, है ना। फिर दूसरा होता है प्रदेश बंध। कितनी बंधी वो प्रकृति, उसका परिमाण। फिर स्थिति बंध, बंधी तो है, कब तक बंधी रहेंगी, उसका टेन्यूअर। और अनुभाग, उसकी फल देने की सामर्थ्य कितनी है, इसे कहते हैं अनुभाग बंध। ठीक है। तो प्रकृति बंध यानी कर्मों का अपना नेचर, है ना। ज्ञानावरण का ज्ञान रूप, दर्शनावरण का दर्शन रूप। गोमठ सार में जाओ तो पड पड़िहार समित गाथा है। ज्ञानावरण के लिए का जो दृष्ट के लिए दृष्टांत दिया, है ना, पट का, पर्दे का, ऐसे सब है। ठीक है। तो चारों ये संक्षेप में, प्रकृति बंध यानी कर्मों को का अपना अपना स्वभाव, प्रदेश बंध मतलब उनकी संख्या, स्थिति बंध यानी वो कब तक रहेंगे, टेन्यूअर, समय, और अनुभाग बंध यानी उसकी फल देने की शक्ति, वो कैसा फल कितना फल देगा, है ना। तो ये 4 होते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म में ये ज्ञानावरण है, ये इसका प्रकृति बंध है। संख्या, ये इसका प्रदेश बंध है। कब तक, ये उसका स्थिति बंध है। और इसके उदय में फल कितना देगा, ये उसका अनुभाग बंध है। क्योंकि एक ज्ञानावरण कर्म का उदय ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं, एक एकदम आपको कोई चीज भूल गए और 1 सेकंड में याद आ गई। और एक ऐसा उदय भी हो सकता है कि आप कभी याद ही ना आए वो, समझ में आए ना, मेमोरी लॉस हो जाए ऊपर की।
है दोनों ही उदय, लेकिन दोनों के उदय की फल देने की सामर्थ्य अलग अलग है। असाता बेदनी का ऐसा उदय भी आ सकता है कि बस एक मच्छर ने काटा, खुजली कर ली, ठीक हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि हाथ ही कट जाए, मतलब जीवन भर को अपंग हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, उसके फल देने की शक्ति है, सामर्थ्य है। तो कहते हैं कि ये सिद्धांत शास्त्रों में जो प्रकृति बंध आदि बताया है, तो इसमें सब लगा लेना। बंधन, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, इस कर्म के उदय से ये, इस कर्म के उदय से ये, इस गुण स्थान में इतने कर्म प्रकृतियों का बंधन विच्छुत्ति। आचार्य कहते हैं इस चिंतन से मोक्ष नहीं होता, बंधन के चिंतन से मोक्ष नहीं, क्योंकि तुम्हारे चिंतन में ही बंधन है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर और बता, देखो अभी मैं अपने अलग से कोई शब्द नहीं देता हूं, आचार्य के ही शब्द पढ़ो आप। जरा देखो, पहले इसकी तीनों गाथाओं की हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी मतलब उसका हिंदी पद्यानुवाद। कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध होकर बंध के, तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को हो जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं, तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को तो जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं है, तो वह उससे मुक्त नहीं होता, तथा बंधन में रहता हुआ वह पुरुष बहुत काल में भी बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार यह आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि रागादि को दूर कर वह स्वयं शुद्ध होता है तो कर्म बंधन से छूटता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो गाथा 291। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धोण पावति विमुखम, तह बंधे चिंतन तो जीवो विण पावति विमुखम। 292। जह बंधे छेतुड़या बंधन बद्धो दुपावदि विमुखम, तह बंधे छेतुणया जीवो संपावदि विमुखम। 293 भी पढ़ते हैं। बंधाणम च सहावम व्याड़िदुम अप्रणो सहावम च, बंधे सुजो विरज्यदि शोकम विमुखणम कुणदी। देखो, अब ये ज्यो जो आगे बढ़ेगा बहुत आनंद आएगा। देखो इसमें क्या लिखते हैं आचार्य। जह, जह मतलब उदाहरण, जैसे जह आते ही समझ जाया करें कि आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, है ना। जह जैसे, बंधे चिंतन तो, है ना, जैसे बंधन का चिंतन करने से, बंधन का चिंतन करने से, बंधन बद्धोड़ा पावदी विमुखम, बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। ठीक है, बात वही है। बंधन बद्धो, बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति, जह जिस प्रकार, बंधे चिंतन तो बंध के चिंतन से, प्रापदि विमुखम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, तह उसी प्रकार बंधे चिंतन तो जीवो, बंधन की चिंतन करते हुए जीव भी प्रापबदि विमुखम, वह भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। ऊपर उदाहरण दिया
और नीचे सिद्धांत घटित किया। ठीक है, कठिन है क्या? वही बात है जो अभी पिछली गाथा में आई। फिर अगली गाथा, जह जिस प्रकार बंधे छेतूण या बंधन बद्धोदुपावधि विमोक्षम, बंधन बद्धो जैसे बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति, बंधे छेतूण वह बंधन को छेद कर, पावधि विमोक्षम बंधन को छेद कर वह मोक्ष प्राप्त करता है। तह उसी प्रकार बंधे छेतूण या बंध को छेद कर जीवो जीव संपावधि विमोक्षम मोक्ष को प्राप्त करता है। कठिन है, वही है बात। फिर देखो 293वीं गाथा, बंधा। अब ये गाथा बहुत अच्छी है ना? ये तो इन दो गाथाओं में दृष्टांत लागू किया था। अब यहां ये बताते हैं, देखो पढ़ लेते हैं फिर पता चलेगा। बंधाणम च सहावम व्याणदुम अपड़ो सहावम च बंधे सुजो विरज्जति सो कंब विमुक्षणम कुणति, है ना? अब वह मोक्ष प्राप्त कैसे करता है? अभी तक तो सब उदाहरण की बात थी, अब वो करता कैसे है? क्योंकि ये मोक्ष अधिकार है ना, बंध अधिकार तो नहीं है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, बंधाणम च सहावम व्याणिदुम अपणो सहावम च, बंधाणम च सहावम बंध का स्वभाव, और अपणो सहावम च और आत्मा के स्वभाव, व्याणदुम समझ में, बंधन के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को व्याणिदुम जानकर, बंधेसु जो विरज्जति जो बंधनों से विरक्त होता है, सो वह कम्ब विमोक्षणम कुणादि वह कर्मों से मोक्ष मुक्त करता है, यानी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। समझ में है ना? यानी मोक्ष का उपाय क्या बता दिया आचार्य ने? जो बंधन के स्वभाव को और मोक्ष के स्वभाव को, बंधन के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो बंधनों के प्रति विरक्त होता है उसे मोक्ष होता है। समझ में है? यानी इसके लिए सबसे पहला काम क्या जरूरी है? बंधन के और आत्मा के स्वरूप को जानना, उसके स्वभाव को जानना। समझ में आया? अब कैसे जाने? देखो गाथा बिल्कुल सरल है, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 3 गाथाएं पढ़ी। पहले में क्या आया? जैसे बंधन की चिंतन करने से उसे मोक्ष नहीं होता, ऐसी जीव को भी बंधन के चिंतन करने से मोक्ष नहीं होता, है ना? तो कैसे होता है? बोले बंध और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो आत्मा में बंधन से विरक्त होता है उसे मोक्ष होता है। ठीक है, तो पहले इन तीनों गाथाओं का हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर आगे की गाथा की तरफ बढ़ते हैं। बस वहां पहुंच, वो है मुख्य विषय। समझ में है ना? देखो, चिंतवन से बंध के ज्यों बंधे जन ना मुक्त हो, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंधे जीव न मुक्त हो, छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन ज्यों मुक्त हो, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जिय सब मुक्त हूँ, जो जान कर निज भाव निज में और बंध स्वभाव को, विरक्त हो जो बंध से बेजीव कर्म विमुक्त हूँ। जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार बंधनबद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये 6 गाथाएं पढ़ी। इन 6 गाथाओं में
ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन 6 गाथाओं में केवल ये बात कही है कि बंधन के चिंतन से मुक्ति नहीं होती। जो आत्मा और बंध के स्वभाव को जानकर बंध से विरक्त होता है, उसे मुक्ति होती है। तो अब बिल्कुल सीधा एक प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य भगवान, आपने कहा कि जो बंध और आत्मा के स्वभाव को जानता है, सबसे पहले यही लिया ना, उससे मुक्ति होती है। तो अब तो हमें आचार्य देव कृपा करके ये बता दीजिए कि बंध और आत्मा के स्वभाव को कैसे जाने। समझ में आया ना? तो वो अब यहां से भेद विज्ञान की बात शुरू होती है कि बंध और आत्मा के स्वभाव को कैसे जाने। एक तो कर्म का बंधन है, और इस जिसमें बंध नहीं होता कभी, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इन दोनों के स्वभाव को जानने का अर्थ क्या है ना? तो ये अब आगे चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा है, और ये ही वास्तव में मोक्ष अधिकार का एक हार्द है। अभी तो आचार्य ने छिलके निकाले कि बंधन के चिंतन से नहीं होता, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, कर्म कितने ही जानते रहो नहीं होता, है ना? इनसे छूटोगे तो होता है। अब छूटने का उपाय क्या है? तो कहते दोनों को जानो, स्वभाव का, बंधन का और आत्मा का स्वभाव, है ना? तो वो कैसे जाने, है ना? जानने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? पहचान होनी चाहिए कि बंधन की पहचान क्या है ना? आत्मा की पहचान क्या है? तो अब यहां से बात शुरू होती है। 294 गाथा पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक गाथा है। अब देखो, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्कणेहिणीयैहि पण्णाच्छेदनेन दू छिन्नाणात्तमावण्णा। देखो, इस गाथा के ऊपर आप लोग ग्रंथ रख के बैठते हैं कि नहीं? हाँ, इस गाथा के ऊपर देखो आचार्य अमृत चंद ने क्या लिखा है। केन आत्म बंधौ दुधा क्रियेते इति चेत, है ना? क्या अर्थ हुआ? किस प्रकार आत्मा और बंध, किस प्रकार, है ना, आत्मा और बंध का दो कैसे होते हैं, ये दुधाकरण। दुधाकरण मतलब दो तो है ही, ये आत्मा अलग, लेकिन अज्ञानी के अज्ञान में तो ये आत्मा और बंध दोनों एक है ना। वो तो अपने आप को बंधा हुआ मानता है ना? तो किस विधि से आत्मा और बंधन दोनों अलग अलग हो जाए, वो कैसे होते हैं, उसकी विधि बता दीजिए। इसी को कहते हैं दुधाकरण। इसे क्या बोलते हैं? दुधाकरण, मतलब दो फाड़ करना। समझ में आया ना? तो देखो, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे में। जीवो बंधो यतः, जीव तथा बंध, ठीक है, छिज्जन्ति छेदे जाते हैं, जीव और बंधन छेदे जाते हैं। आप तो कह रहे थे जीव छिदता नहीं, भिदता नहीं। अरे जीव नहीं छेदा जाता, जीव और बंधन, इन दोनों के बीच में इनको अलग अलग करना, इसको कहते हैं जीव और बंधन दोनों छेदे जाते हैं। छेदे जाते हैं मतलब दोनों अलग अलग किए जाते हैं। अलग अलग किए जाते हैं मतलब अलग अलग जाने जाते हैं। कैसे? सलक्षणे आहा, अपने स्वलक्षणों के द्वारा। सलक्षण, स्वलक्षण, स्वलक्षणाभ्याम संस्कृत में उसका होगा, अपने लक्षणों से। और कौन से लक्षणों से? णीये ही, नियत स्वलक्षणों से। यानी जीव और बंध को छेदा जाता है। छेदा जाता है मतलब दोनों को अलग अलग किया जाता है। काय से? उनके अपने नियत, सुनिश्चित, अपने स्वलक्षणों से जाना जाता है। समझ में आया ना? काय से जाना जाता है? स्वलक्षणों से। तो ये हो गया। अब कैसे? पन्ना छेदनेन दू, आहा, प्रज्ञा रूपी छेनी से। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब, प्रज्ञा मतलब, ज्ञा मतलब ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान।
प्रज्ञा, बहनों का नाम रहता है ना, तो काय से? प्रज्ञा छेनी के द्वारा। काय से छेदे जाते हैं बंध और आत्मा? जीव और बंध को काय से छेदा जाता है? प्रज्ञा छेनी के द्वारा। समझ में आया ना? कैसे, किस तरह द्वारा पहचाना जाता है? उनके अपने लक्षणों के द्वारा, कि जीव का ये लक्षण है। अभी बताते हैं क्या लक्षण है, अभी हम केवल गाथा के शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं कि जीव का ये लक्षण है, बंधन का ये लक्षण है। ऐसा प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा, है ना, पन्ना छेद रहे, प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा, ठीक है, णाणत्तम आवन्ना छन्ना, है ना, प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छिन्ना वे छेदन किए जाते हैं, है ना। और छेदन किए जाते हैं मतलब णाणत्तम आवन्नम, वे नानापने को प्राप्त हो जाते हैं। वे छिद कर, यानी अलग अलग होकर अलग अलग रूप अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कि आत्मा अलग है और बंधन अलग है। और ये काम कौन करेगा? प्रज्ञा रूपी छेनी करेगी, यानी हमारा ज्ञान करेगा। कौन सा ज्ञान? है ना, उसको काय की उपमा दी है, किसका रूपक दिया? छेनी। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा स्वलक्षणों को जानकर उन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो वो नानापने को प्राप्त हो जाते हैं। यानी चाहते हो ना, जीव और बंध, यानी जीव और बंध दोनों अलग अलग हैं, जीव का मोक्ष चाहते हो? बोले हाँ। तो उसका साधन क्या है? बोले प्रज्ञा रूपी छेनी से उसको करना पड़ेगा। कैसे करोगे? उसकी विधि क्या है? तो बोले जीव के और बंध के दोनों के स्वभाव को जान लो। समझ में आया ना? अच्छा, आप प्रज्ञा जानते कि नहीं? ये छेनी जानते कि नहीं? छेनी तो समझते हैं ना, छेनी क्या होता है? छेनी मतलब जिससे पत्थर तोड़ते हैं, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, पत्थर तो सीधे भी तोड़ा जाता है, सीधे थोड़ा मार के। आपने कभी किसी को लकड़ी काटते हुए देखा? नहीं देखा? अ, जैसे अभी, जैसे जब कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है ना, तो एक तो सीधा होता है, कुल्हाड़ी सीधी लकड़ी में मारना। और कई बार क्या होता है, जब बड़ी बड़ी लकड़ी होती है ना, या कई बार कुल्हाड़ी से काम नहीं चलता, कुल्हाड़ी का अपना काम है, तो बड़ी बड़ी लकड़ी है तो उसमें छेनी फंसा देते हैं बीच में, और फिर छेनी पे मारते हैं जोर से, चोट कर देते हैं, तो वो दो टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो कहलाती है छेनी, है ना। वो छिन्न भिन्न कर देती है। लेकिन आपको पता है वो छेनी कहाँ फंसाते हैं? जो कहाँ फंसाते हैं? जहां थोड़ी सी दरार हो वहां फंसाते हैं। फंसाते नहीं? कहाँ फंसाते हैं वो छेनी? जहां दरार होती वहां फंसाते हैं। ऐसी प्रज्ञा रूपी छेनी, प्रज्ञा रूपी छेनी द्वारा जीव और बंध को अलग अलग किया जाता है। लेकिन ये ज्ञान छेनी कहाँ फंसाई जाती है? दरार में, जहां जगह है। ऐसे ही जीव और बंध के बीच की जगह को देखा जाता है, कि ये दोनों किस आधार पे अलग अलग हैं। तो बोले दोनों के स्वलक्षण जान लो, दोनों के लक्षणों के द्वारा दोनों का भेद विज्ञान करना है। ये गाथा का अर्थ हुआ, ठीक है। जरा हिंदी पढ़ लें, इसकी अनुवाद पढ़ लें। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञा छेनी से जब भिन्न हो। ठीक है। अब बस यहां ये जानना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण, कि जीव और बंध को अलग अलग स्वलक्षणों से जानने का मतलब क्या है। तो बोले जीव का लक्षण अलग है, और कर्म का लक्षण अलग है, बंधन का लक्षण अलग है। लक्षणों से ही तो पहचानते हैं ना किसी चीज को, है ना। अब दोनों के लक्षण पहचान लो। तो जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है चेतना, ठीक है।
और बंधन का लक्षण क्या है? बंधन का लक्षण क्या है? बंधन का लक्षण देख लो, आप नीचे पढ़ लो चाहे टीका। आप बताओ, अच्छा बंधन का लक्षण क्या है? जो बंधन का लक्षण बता देगा, समझो आनंद आ जाएगा। अब छोटे बच्चों की क्लास होती तो हम कहते 100 रुपए इनाम मिलेगा। समझ रहे हैं ना? है ना? क्या प्रश्न है हमारा? कि दोनों को लक्षणों से पहचानना है ना। देखो गाथा में क्या शब्द दिए हैं, जीवो बंधो यतः, जीव तथा बंध छिज्जन्ति, छेदे जाते हैं, काय के द्वारा? णीये ही सलक्षणे ही, अपने नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। यानी उनके अपने अपने लक्षणों से उन दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो पहले जानो तो कि दोनों के लक्षण क्या है। जीव और बंध अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग। दोनों के लक्षण क्या है? तो जीव का लक्षण तो है चेतना, ठीक है, स्पष्ट है इसमें तो। अब प्रश्न ये है कि बंध का लक्षण क्या है? कौन बताएगा? मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको, आप चाहें तो राग एंड द्वेष। ज्योति जी ने राग कहा। द्वेष। और कौन बताएगा? टीका टीका के अनुसार तो रागादि भाव कहाँ है? हाँ हाँ। मैं और कोई बता? हाँ परलक्ष हाँ। क्या चीज? परलक्ष परलक्ष पर लक्ष्य। और बताओ कोई। ओह, बहुत अच्छा बताया ज्योति जी ने, हर्षवर्धन जी ने। राग द्वेष, और तीनों ही मिला लो, मोह राग द्वेष, मिथ्यात्व राग द्वेष, ये बंधन का लक्षण। जैसे आत्मा का लक्षण चेतना है, आत्मा की पहचान चेतना है, ऐसी बंधन की पहचान क्या है? मिथ्यात्व राग द्वेष, ये बंधन की पहचान। समझ में आया ना? है? है? जैसे नींबू की पहचान मिठास है, है? पानी की पहचान उसकी शीतलता है, अग्नि का लक्षण उसकी गर्माहट है, ऐसे ही आत्मा का लक्षण चेतना है, ऐसे ही बंध का लक्षण मिथ्यात्व राग द्वेष है। ये बंध हुआ ना, ये बंधा है ना, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है ना। इससे किस बात की सिद्धि होती है? इससे इस बात की सिद्धि होती है, इससे इस बात की सिद्धि नहीं होती कि ये भगवान आत्मा है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि मिथ्यात्व राग द्वेषी। बंधन की पहचान क्या है? मिथ्यात्व राग द्वेष। क्योंकि बंधन और मिथ्यात्व राग द्वेष का व्याप्ति संबंध है। जहां मिथ्यात्व राग द्वेष है वहां बंधन है, और जहां बंधन नहीं है तो मिथ्यात्व राग द्वेष भी नहीं। लेकिन ऐसा संबंध जीव के साथ नहीं है कि जहां जीव है वहां मिथ्यात्व है, जहां जीव नहीं है वहां वहां मिथ्यात्व भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जीव है लेकिन मिथ्यात्व नहीं। समझ में आया ना? तो जीव और मिथ्यात्व में ऐसा संबंध नहीं है, जीव और बंध का ऐसा संबंध नहीं है। देखो क्या गजब। जैसे जीव की पहचान चेतना है, जैसे जीव का नियत लक्षण चेतना है। नियत लक्षण मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है कि ये जीव तो चेतना लक्षण वाला है और ये जीव चेतना लक्षण वाला नहीं। ऐसा नहीं है, सब जीव चेतना लक्षण वाले हैं। और एक ही जीव अभी तो चेतना लक्षण वाला है, कल नहीं था, परसों नहीं था, जब निगोद में था तब नहीं था। बोले नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है। यह जीव तीन लोक तीन काल में सदा हमेशा चेतना लक्षण वाला है। इसका नाम है नियत लक्षण से जानना चाहिए, संयोगिक लक्षण नहीं। अभी तो हम मान लीजिए लक्षण बना दें। मान लीजिए अब क्लास में स्टूडेंट है, प्रश्न पूछे, हाँ भैया लाल शर्ट वाले खड़े हो जाओ, तो ये उसका लक्षण तो बन गया अभी तत्काल के लिए, लेकिन ये नियत लक्षण नहीं है। कल को शर्ट बदल देगा तो वो आदमी खत्म हो जाएगा क्या? समझ में आया ना? नियत लक्षण, चेतना हमारा नियत लक्षण। क्योंकि आत्मा और चेतना तादात्म्य है, इन दोनों में कोई संयोग संबंध नहीं है, कोई क्षणिक संबंध नहीं है, आज है कल नहीं था। जैसे आत्मा का लक्षण चेतना है, ऐसी कर्म का लक्षण राग द्वेष है। राग द्वेष आत्मा के लक्षण नहीं है। देखो क्या बात है। यही तो बंध अधिकार में पढ़ रहे थे ना अपन, जिसमें आचार्य ने आत्मा को अकारक सिद्ध किया था कि आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, कर्म रागादि का करता है, आत्मा तो अकारक है। ऐसे ही यहां कहते हैं कि लक्षणों से पहचान करो कि मेरा लक्षण चेतना है और बंधन का लक्षण
राग द्वेष है। मेरी चेतना है तो मैं हूं तो मेरी चेतना है। मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व राग के होने से नहीं है। राग है तो भी मैं हूं, राग नहीं होगा तो भी मैं रहूंगा। इसका मतलब मेरा अस्तित्व किसी राग के होने और नहीं होने पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कर्म का अस्तित्व राग के होने और नहीं होने पर निर्भर करता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इसलिए बंधन की जो स्वभाव है वो मोह राग द्वेष है, वो मेरा स्वभाव चेतना है। ऐसा नियत लक्षणों के द्वारा जाने। समझ में आया ना? इसका नाम है प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा रूपी छेनी। इस तरह जीव और बंध को अलग अलग जाने। बस यही दोनों को अलग अलग करने का उपाय है। समझ में आया ना? दोनों के स्वभाव को अलग अलग जाने। देखो बंधन का स्वभाव क्या है, राग द्वेष बंधन का स्वभाव है। ये संसार में बंधन दिख रहा है तो बंधन दिख, अरे बंधन, 8 कर्म किसको दिखते हैं? आप में से किसी ने 8 कर्म देखे? सर्वज्ञ की आज्ञा से हम उसे जानते हैं। हम तो क्या महसूस करते हैं? राग द्वेष महसूस करते हैं। राग द्वेष दिखते हैं, कर्म बंधन कहाँ दिखता है? कर्म बंधन लक्ष्य है और राग द्वेष उसके लक्षण है। लक्ष्य मतलब हमारा, जिसको हम जानना चाहते हैं वो लक्ष्य कहलाता है। और जिस द्वारा जानते हैं वो पहचान, वही उसे लक्षण कहते हैं। तो कर्म लक्ष्य है और राग द्वेष लक्षण है। कर्म बंधन है तो बंधन लक्ष्य है और राग द्वेष लक्षण है। समझ में आया ना? और ये ऐसा लक्षण है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है। ऐसा कोई जीव होगा कि जिसके बंधन तो नहीं है लेकिन राग द्वेष है? ऐसा होगा कोई? ऐसा कभी कोई होगा कि राग द्वेष तो हो रहा है लेकिन बंधन नहीं हो रहा है? ऐसा कभी होगा? या ऐसा कभी होगा कि ये व्यक्ति राग कर रहा है और बंधन नहीं हो रहा है, और ये नहीं कर रहा है तब भी हो रहा है? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। जितना राग होगा उतना बंधन होगा। जिसे राग होगा उसे बंधन होगा। जब भी राग होगा तब भी बंधन होगा। जैसा राग होगा वैसा बंधन होगा, और नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा। तो बंधन की पहचान क्या है? राग द्वेष बंधन की पहचान है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से, जिसको राग होगा उसे बंधन होगा। जब भी राग होगा तब बंधन होगा। जितना राग होगा उतना बंधन होगा। जैसा राग होगा वैसा बंधन होगा, और नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा जीव के साथ लगाओ, राग होगा तो जीव होगा ना, राग नहीं होगा तो जीव भी नहीं होगा ना। जितना राग होगा उतना जीव होगा ना। समझ में है ना? यहां तो एक ही है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। समझ में? ये जो चेतना है, ये चेतना मेरा लक्षण है, और बंधन का लक्षण क्या है? राग द्वेष है। इस तरह दोनों को लक्षणों से भिन्न जान। समझ में आया ना? यहां आचार्य ये नहीं कह रहे कि कर्म पुद्गल है, कर्म अचेतन है। ये तो है ही, लेकिन उसकी पहचान क्या है? पहचान है मोह राग द्वेष के परिणाम। मोह राग द्वेष ही बंधन की पहचान। जैसे अग्नि में से उष्णता निकाल दी जाए तो कुछ नहीं बचेगा। पानी में से तरलता, शीतलता निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी बंधन में से मोह राग द्वेष निकाल दिया जाए तो वो रहेगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आचार्य है कमाल। देखो टीका पढ़ो, मजा आ जाए। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, ऐसे ही बंधन का लक्षण क्या है? मिथ्यात्व राग द्वेष। ये बंधन का लक्षण। समझ में है? यानी सीधी बात यह है कि मोह राग द्वेष ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये मेरा स्वभाव हो जाएंगे तो इनका नाश नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसको स्वभाव मान लिया उसके नाश का उपाय कैसे करें? जिसको स्वभाव ही जान लिया
समझ में आया ना? फिर तो उसका नाश ही संभव नहीं है, उपाय कैसे करेगा? जिसका नाश करना है पहले ये जानो कि ये मेरा स्वभाव नहीं। समझ में आया ना? है? वो किसका स्वभाव है? बोले वो कर्म का स्वभाव। ऐसा जानना, इसी का नाम है चेतना। समझ में आया ना? जान लिया और जानकर इसको अलग कर दिया, बस इसका नाम है चेतना। है ना? क्या बढ़िया लिखा है। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणिये। मजेदार गाथा है। अपने लक्षणों के द्वारा, लेकिन कौन से लक्षण? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो संयोगिक होते हैं, जो कुछ समय के होते हैं, है ना? जैसे आजकल जो हमारी पहचान है, लक्षण है, ये लक्षण तो है, लेकिन अगला शब्द है ना, ये ही नियत लक्षणों के द्वारा। समझ में आया ना? आज हमारे कोई लक्षण बना सकता है, लंबा आदमी है, गोरा है, मोटा है, पतला, बना लो, लेकिन ये नियत लक्षण नहीं है। ये अनंत काल तक नहीं रहेंगे। ये तो संयोग का, शरीर का लक्षण है। आत्मा का लक्षण कहाँ है? और संयोग भी है तो भी अनंत काल नहीं रहे। नियत लक्षणों के द्वारा। नियत लक्षण मतलब जो ऐसा नहीं आज है और कल नहीं रहेंगे, कल थे और आज नहीं है, इस जीव के हैं और दूसरे के नहीं है, यहाँ है और वहां नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जब तक जीव है, जब से जीव है, जब तक रहेगा, जहां रहेगा, जैसे भी रहेगा, हर स्थिति में, हर काल में जो पहचान उसके साथ हो, उसे कहेंगे नियत लक्षण। और वो नियत लक्षण क्या है? चेतना। ये नियत लक्षण है। जानना, देखना, ये नियत लक्षण है। कभी ऐसा होगा कि हम नष्ट, मान लीजिए देह छूट जाएगी तो हमारा जानना देखना भी नष्ट हो जाएगा? ये नष्ट नहीं होगा। आयु नष्ट हो जाएगी, संयोग नष्ट हो जाएंगे, नाम नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर की पहचान है, चेतना, ये नष्ट नहीं होगी। ये नियत लक्षण। समझ में आया ना? इससे पहचान। अब ये लक्षण और किसी में नहीं है, कर्म में ये नहीं है। और जब कर्म में ही नहीं है तो रुपए पैसे मकान धन जायदाद, इसमें तो कोई संभव ही नहीं। ये है इसका अर्थ। क्या है? जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणिये। जीव और बंध छेदे जाते हैं, इनका छेदन होता है। काय के द्वारा? ये ही सलक्षणे ही, अपने नियत लक्षणों के द्वारा। कौन से दो बातें ली? नियत हो और स्वयं के हो। सलक्षणे ही, स्वलक्षणों के द्वारा, लेकिन वो स्वलक्षण कैसे हो? ये नियत स्वलक्षणों के द्वारा। लक्षण हो, लेकिन किसके हो? स्वयं के हो। और वो भी स्वयं के कौन से? कौन से? ये ही नियत। समझ में आया ना? है ना? अब देखो यहां थोड़ी सी जाना पड़ेगा, सूक्ष्म जाना पड़ेगा। क्यों जी? जानने देखने के अलावा, चलो राग द्वेष तो आपने ले लिए बंधन के स्वभाव में, वो तो बंधन का लक्षण हो गया। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो है ना? ये तो स्वलक्षण है ना? आत्मा के ही होते हैं ना, किसी दूसरे के तो नहीं होते ना। तो ये इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे नियत लिखा है, नियत लक्षणों के द्वारा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, नियत कहाँ रहता है? बोलो। केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा। और आज है तो केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान को नियत लक्षण बनाया जा सकता है। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान को नियत लक्षण बनाया जा सकता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को नियत लक्षण बनाया जा सकता है। यद्यपि वह 100 लक्षण तो है अपने समय में, 100 में ही, लेकिन नियत तो नहीं है ना, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत गहरी बात है। और गाथा में ही है, हम टीका में तो जा ही नहीं रहे। समझ में आया ना? है? निज लक्षणों के निज हो, लेकिन निज में भी नियत लक्षण। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मेरा तो है, लेकिन हमेशा नहीं रहे।
केवल ज्ञान भगवान के केवल ज्ञान है, लेकिन पहले नहीं था। जब केवल ज्ञान नहीं था तब भी जीव था। ये मतिज्ञान ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं रहेंगे तब भी जीव रहेगा। इसका मतलब ये नियत लक्षण नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या है नियत लक्षण? बोलो, मति ज्ञान में से मति हटा दो, मात्र ज्ञान खींच लो। श्रुत ज्ञान में से श्रुत हटा दो, मात्र ज्ञान खींच लो। अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, केवल ज्ञान में से जो ऊपर की उपाधियां लगी हुई है ना हटा दो, केवल ज्ञान खींच लो। तो दो पार्टी बन गई। कौन कौन सी? मति, श्रुत, अवधि, मन है पर्याय, केवल ज्ञान, केवल। और दूसरी तरफ ज्ञान 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 ज्ञान। ये नियत नहीं है, ये नियत है। क्यों? ये ज्ञान 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 ये हमेशा रहेगा, ये बदलते रहेंगे। होंगे कभी नहीं होंगे, कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी कभी कोई होगा कभी कोई होगा, कभी कोई उपयोग में कभी कोई लब्धि में। समझ में है ना? लेकिन ये हमेशा एक जैसा रहेगा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मात्र जानना मात्र जानना मात्र जानना। इसलिए आत्मा का स्वभाव क्या लिखा है? शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। किसी को एक पर्टिकुलर किसी गे को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। यदि इस मोबाइल को जानना मेरा स्वभाव होगा तो जब मोबाइल को नहीं जानूंगा तो मेरे नष्ट हो जाऊंगा मैं। अरे, ये तो मैं भूल ही गया, समय हो गया है ना। वो बीच में डिस्टरबेंस हो गया था ना, तो टाइम पे ध्यान ही नहीं गया। तो चलिए, 294वीं गाथा चल रही है ना। यहां तक आज बात हुई, और चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।